हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर लिया था। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से फर्दर डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि क्लास 11 का क्वेश्चन पेपर है विथ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जो कि क्वेश्चन 8 मार्क्स का आया है। प्रिपेयर ए सिंगल कॉलम कैश बुक। तो क्वेश्चन एकदम सिंपल सा आ गया। सिंगल कॉलम कैश बुक आपको प्रिपेयर करना है, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया 1 तारीख को 1 अप्रैल 2023 को। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1,30,000। नेक्स्ट 5th को ओपन ए बैंक अकाउंट डिपॉजिट इन ए बैंक ₹20,000। नेक्स्ट 7th को अप्रैल परचेज गुड्स फॉर कैश। नेक्स्ट गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹22,000। नेक्स्ट परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹26,000। नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम रतन ऑन क्रेडिट। यहाँ एक चीज आ गया, क्या चीज? ऑन क्रेडिट। तो कैश बुक बना रहे हैं तो इसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड, मतलब 12 तारीख का ट्रांजेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट होगा पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड, जो कि है 25,000। नेक्स्ट क्या है आपका? पेड सैलरी टू एम्प्लॉयज, जो कि है 48,000। और इसके नेक्स्ट जो 16 का और में क्वेश्चन है वो भी प्रैक्टिकल है। तो पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। तो सिंपल सॉल्यूशन है इसका। ये है सिंगल कॉलम कैश बुक इन द बुक्स ऑफ, जो आपका पार्टी का नाम दिया रहेगा वो आपको लिखना है। ये आ गया आपको उसका फॉर्मेट सिंगल कॉलम कैश बुक का। तो पहले आएगा आपका डेबिट साइड में डेट, पार्टिकुलर्स, रिसिप्ट नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट इन रुपीस। नेक्स्ट क्रेडिट में डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट रिसिप्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग 1 अप्रैल का एंट्री, 9 अप्रैल का। ये रहा इसका टोटल सॉल्यूशन, जिसमें आपको बैलेंस सीडी आएगा 16,000, जो कि कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट मंथ के लिए 1 मई 2023 को 16,000। इसमें आपका जो एक ट्रांजेक्शन 12 अप्रैल को नहीं हुआ था उसका आपको नोट मेंटेन करना पड़ेगा, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा परचेज डेट के साथ परचेज गुड्स फ्रॉम रतन इज ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन नॉट ए कैश ट्रांजेक्शन, देयरफॉर दिस ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन ए कैश बुक या नॉट बी शोन ऑन ए कैश बुक। तो इसका और में क्या क्वेश्चन आया था ये भी डिस्कस करते हैं हम लोग। 16 का और में आपको प्रिपेयर करने के लिए आया था बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये भी क्वेश्चन आपका था 8 मार्क्स का। तो क्वेश्चन है प्रिपेयर ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ अजय बर्मन फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। तो इसका जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसमें से आपको बनाना है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन एज ऑन 31 मार्च 2023 इज 12,000। मतलब आपको कैश बुक का बैलेंस दे दिया और आपको पहुंचना है कहाँ पे? पासबुक पे। तो कैश बुक से पासबुक बनाना है, तो इंक्रीज और डिक्रीज आपको चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको अपना फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, जिसमें एक होता है प्लस और दूसरा होगा माइनस। तो फॉर्मेट कैसे होता है वो तो मैं आपको आगे वीडियो में दिखा दूंगा। तो आप देखिए बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये आपको पॉजिटिव में दिखाना है, नंबर 1। नंबर टू में लिखा हुआ है आपका टू चेक ऑफ ₹1,500 and 2,500 were issued but not presented to बैंक फॉर पेमेंट बिफोर। इतना 2 चेक इशू हो गया था, दोनों मिला के कितना होगा? 4,000 रुपीज। जो चेक इशू हुआ था बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट, मतलब इशू होने के बाद अभी तक बैंक से पैसा नहीं कटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो कैश बुक है ये डिक्रीज हो चुका है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? पासबुक से मिलाने के लिए इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? ऐड में लिखेंगे। इसी तरीका से नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर।
3 check of rupees 900, 800 or 1000 were deposited into bank for collection but were not yet collected. तो ये तीनों का अमाउंट मिलाने के बाद आएगा 2700। तीनों का तीनों चेक क्या हुआ, डिपॉजिट हुआ बैंक में, बट अभी तक पैसा को कलेक्ट नहीं किया गया। तो बैंक में अगर डिपॉजिट हुआ तो कैश बुक इंक्रीज हो गया और पासबुक डिक्रीज हो गया। तो केस बुक अगर हम लोग का इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिक पासबुक डिक्रीज हो जाता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 3 नंबर को माइनस में दिखाना पड़ेगा 27,000 से। नेक्स्ट 2700 से। नेक्स्ट कितना है, बैंक चार्ज डेबिटेड इन ए पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन ए केस बुक 700। बैंक चार्ज किया, जो डेबिट किया, तो डेबिट करने का मतलब हुआ पासबुक का कि पासबुक डिक्रीज हो जा रहा है। तो अगर पासबुक डिक्रीज हो गया तो अगर केसबुक से पासबुक जाना है तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है, डिविडेंड कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इनटू द पासबुक। तो पासबुक मतलब बैंक क्या किया, डायरेक्टली डिविडेंड कलेक्ट कर लिया बट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन ए केसबुक, केसबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो पासबुक में अगर डिविडेंड कलेक्ट होता है तो पासबुक क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा और कैशबुक तो ऑटोमेटिक डाउन रहेगा। तो अब डिक्रीज से इंक्रीज की तरफ बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस करना पड़ेगा। तो 800 रुपीज़ हम लोग का यहाँ पे 5 नंबर प्लस हो जाएगा। तो इसको प्रिपेयर करते हैं, कैसे इसका सॉल्यूशन लिखा जाएगा तो देखते हैं आगे। ये रहा आपका फॉर्मेट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2023। ये प्लस और माइनस, तो ये आप देख सकते हो इसका सॉल्यूशन, जिसमें आपको पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्रेडिट लिखे हैं, जो कि होगा 13,400। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हम लोग का 17 नंबर। तो 17 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट पार्ट में आपका कुछ थ्योरी लिखना है। ब्रीफली एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एनी ऑफ द फोर फॉलोइंग, मतलब 5 जो दिया हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ग्रॉस प्रॉफिट, बैड डेट, मार्क्सलिंग ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, इसके बारे में आपको ये पांचों के पांचों में से ओनली 4 आपको अटेम्प्ट करना है, जो कि 8 मार्क्स का है। तो इसका और में प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन आया, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो और में क्वेश्चन आया था, ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि क्वेश्चन में आपको दिया गया है एनालिटिकल पीटी केसबुक बनाने के लिए। इसका सॉल्यूशन हम लोग और क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।